वेलकम टू आवर शो छत पर बागवानी। मैं हूं अंजू सिंह। घर में जब एक छोटी सी बगिया होती है ना, तो उससे ज़रूरत भी पूरी होती है, शौक भी पूरा होता है और आपको सुकून के पल बिताने का भी मौका मिलता है। ये बगिया हमें बहुत सारी बीमारियों से भी दूर रखती है और प्रकृति के यानी नेचर के काफ़ी क्लोज भी लेकर जाती है और इसके साथ साथ आपका स्ट्रेस भी दूर होता है। लेकिन हमें मालूम है कि इन दिनों आप स्ट्रेस में होंगे क्योंकि गर्मियां आ गई हैं भाई। और गर्मियों में जैसे हम इंसानों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है, इसी तरीके से हमारे पेड़ पौधे भी हमारी एक्स्ट्रा अटेंशन चाहते हैं और ज़्यादा पानी भी चाहिए उन्हें। तो अगर आप गर्मियों की छुट्टियों में कहीं बाहर जाने की सोच रहे हैं और चिंता में पड़े हैं कि पीछे से आपके नन्हे मुन्ने बच्चों को यानी आपके पेड़ पौधों को कौन देखेगा, तो बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाले हैं कि जब आप छुट्टियों से वापस भी आएंगे तो आपके नन्हे मुन्ने बच्चे वैसे ही तंदुरुस्त, हष्ट पुष्ट और हरे भरे नजर आएंगे, यानी आपकी बगिया की रौनक बनी रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के छत की बागवानी की, जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाएंगे रश्मि जी से, जो कि आपको कुछ ऐसे ही सुपर टिप्स देने वाली हैं। पानी और पौधों का बहुत गहरा संबंध है। पानी को पौधों का जीवन कहा जाता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए पौधों को पानी की आवश्यकता होती है, जिससे इनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। सही समय पर पर्याप्त मात्रा में पौधों को पानी उपलब्ध न हो तो ये ग्रो नहीं करेंगे, इवन ये पौधे कभी कभी मर भी जाते हैं। गर्मी के दिनों में ड्राई एंड हॉट कंडीशन होती है और इसके लिए 1 से 2 बार पौधों में पानी डालने की आवश्यकता होती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि 3 बार भी पानी डाल लें तब भी कम। पानी हम इरिगेशन या फर्टिगेशन के रूप में डालते हैं। पानी की रिक्वायरमेंट पौधों के प्रकार, वो किस तरह के हैं, लीफी है या फिर हार्डी प्लांट्स हैं, सकुलेंट है, ये पौधों के प्रकार और किस तरह की जलवायु है, शुष्क है, नमी वाली है या फिर बहुत ही ड्राई कंडीशन वाली है, उस पर भी डिपेंड करती है। और तापमान, जैसे कि विंटर में तापमान कम होता है तो अगर 2 दिन में भी 1 बार हम पानी डालें तो चल जाता है। समर में जैसे जैसे तापमान ज़्यादा होती है पानी की रिक्वायरमेंट वैसे वैसे बढ़ जाती है। अगर हम सही समय पे वाटरिंग नहीं करते हैं तो जो हमारा पॉटिंग मिक्स या जो मिट्टी होती है गमले की या हमारे क्यारी की, वो ड्राई हो जाती है। इस ड्राई कंडीशन में मिट्टी में जो हमारा रूट होता है, जो वाटर को एब्जॉर्ब करके स्टेम एंड लीव्स तक पहुंचाता है, वो वाटर अवेलेबल नहीं होने की वजह से रूट्स पहुंचा नहीं पाते हैं और हमारे पत्तों की पत्तियां मुरझा जाती हैं, हमारा पौधा भी झुकने लगता है। इसे हम विल्टिंग कहते हैं। आमतौर पे देखा गया है विल्टिंग कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उसके बाद भी पानी डालें तो हमारा पौधा रिवाइव ही नहीं हो पाता है। ये परमानेंट विल्टिंग के लक्षण है। पौधों को गर्मी से बचाने के लिए यहाँ पर मैंने शेड नेट लगा रखा है। ये बाहर से आने वाले डायरेक्ट सनलाइट को रोकता है और बाहर के वातावरण से अंदर के वातावरण में थोड़ी सी गर्मी कम होती है। इसके साथ साथ मैंने पौधों में मल्चिंग भी की है। ये मल्च पौधों को सेफ रखते हैं और जो सॉइल्स या पॉटिंग मिक्स से वाटर एवापोरेट होता है उसको रोकते हैं और पौधों में नमी बनाए रखते हैं। इतने सारे कल्चरल ऑपरेशन हम अपने पौधों को अच्छा रखने के लिए करते हैं, पर कभी वेकेशन पर जाने की बात होती है तो ये पौधे हमारी चिंता का कारण बन जाते हैं कि हम इतने सारे पौधों को छोड़कर घर में बंद करके कैसे जाएं। हम सोचने लगते हैं कि हमारे पीछे पौधों की देखभाल कौन करेगा, एटलीस्ट उन्हें जिंदा रखने के लिए पौधों में पानी कौन डालेगा। आपको अब कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से हफ्ते भर के वेकेशन पे जा सकते हैं, पर आपको इस्तेमाल करना होगा हाइड्रोजेल। हाइड्रोजेल एक नेचुरल पॉलीमर है जो हम मिट्टी के साथ मिलाकर इस्तेमाल करते हैं। ये हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है और ये फूल जाता है। हाइड्रोजेल अपने वेट का 300 से 5 गुना 100 तक का पानी सोख कर लेता है और इसमें फूल जाने की क्षमता होती है। ये हाइड्रोजेल
धीरे धीरे पानी को रूट जोन के पास छोड़ते रहते हैं, जिसे रूट एब्जॉर्ब करके प्लांट को सप्लाई करते हैं और हमारा प्लांट मरता नहीं, अच्छे से रहता है। यह हाइड्रोजेल को इस्तेमाल करने से हमें लगेगा कि हम पौधों की पानी की आवश्यकता जो सुबह और शाम की थी वो घटाकर 7 दिन का अंतराल रख लेते हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि 7 दिन में अगर हम एक बार पानी डालें तो हमारे पौधे कैसे जिंदा रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। ये हाइड्रोजेल का फंक्शन ही ऐसा है कि पौधों को पानी सप्लाई करता रहता है। हाइड्रोजेल का इस्तेमाल बहुत आसानी से हम पॉटिंग मिक्स में मिलाकर कर सकते हैं। मैं सॉइललेस पॉटिंग मीडिया रिकमेंड करती हूँ कि ये मेरे लिए उपयोगी है। आइए देखते हैं। ये हाइड्रोजेल जैसा मैंने बताया कि ये दानेदार, चीनी के जैसा दानेदार है और ये ड्राई फॉर्म में अवेलेबल होता है। ये जैसे ही वाटर को एब्जॉर्ब करता है, यहाँ पर देखेंगे ये थोड़ा सा, ये 5 ग्राम लगभग हाइड्रोजेल है और अगर इसमें हम पानी मिलाते हैं तो ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। कितना? अपने वजन का 300 से 500 गुना पानी, और ये जेल फॉर्म में परिवर्तित हो जाता है। यही जेल फॉर्म सॉइल पॉटिंग मिक्स में जब हम मिलाते हैं, ये जेल सॉइल पॉटिंग मिक्स के साथ तैयार होगा और ये वाटर को रिलीज करता है जो कि प्लांट की रूट्स एब्जॉर्ब करती है। ये सॉइललेस पॉटिंग मीडिया है। ये मिक्सचर है कोकोपीट, परलाइट एंड वर्मीकुलाइट का। इस सॉइललेस पॉटिंग मीडिया जो हमने कोकोपीट, परलाइट और वर्मीकुलाइट का मिक्सचर बनाया है, इसमें इक्वल मात्रा में हम वर्मी कंपोस्ट मिलाएंगे। वर्मी कंपोस्ट फर्टिलिटी के लिए ही इम्पॉर्टेंट है, ताकि इसमें ये ऑर्गेनिक मैटर हम मिक्स करेंगे सॉइललेस पॉटिंग मीडिया में। ये सॉइललेस पॉटिंग मीडिया बनाने के लिए जो मिक्सचर हमारा कोकोपीट, परलाइट एंड वर्मीकुलाइट का है, इसको ट्रांसप्लांटिंग करनी है, उसे भी हम पॉट में लगा सकते हैं इस मिक्सचर की मदद से। ये सॉइललेस पॉटिंग मिक्स हाइड्रोजेल के साथ ये हमारी तैयार हो गई है। ये मैंने बताया कि इसमें हम सीड भी ग्रो कर सकते हैं, सीडलिंग भी बना सकते हैं। अब हम आइए देखते हैं कि सीड ग्रो करने में इस हाइड्रोजेल वाले मिश्रण को कैसे हम इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक पॉट लिया है। आप इस सीडलिंग ट्रे भी ले सकते हैं और सीडलिंग ट्रे में अपने सीडलिंग को तैयार कर सकते हैं। ये 4 इंच का पॉट है। जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले हम होल को कवर करेंगे ताकि हमारा जो एक्सेस वाटर हो वो निकल जाए, और जो एक्सेस वाटर निकलने के बाद हाइड्रोजेल जितना वाटर एब्जॉर्ब करेगा वो इस गमले में बस रह जाएगा। ये मैंने इसको कवर कर लिया है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, मैंने ठीकरे से कवर कर लिया है। अब मैं इसमें जो
हमारा पॉटिंग मिक्स है जिसमें ऑलरेडी हाइड्रोजेल मिला हुआ है, इसको डालूंगी इस सीडलिंग पॉट में। इसे अच्छे से फिल करने के बाद ये हमारा सीड लगाने के लिए रेडी हो जाएगा। इसे मैंने अच्छे से फिल कर लिया है। इसमें थोड़े से ऊपर से स्पेस रहने देंगे ताकि इसमें वाटरिंग के लिए जगह हो। अब मैं इसमें सीड लगाऊंगी। ये माइक्रोग्रीन्स बनाने के लिए ब्रोकली का सीड्स है, इसे मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। ये सीड्स थोड़े घने मात्रा में लगा रही हूँ ताकि ये माइक्रोग्रीन बन जाए। और मैं इसे अब बचे हुए सीड के ऊपर मैं इसमें थोड़ा सा तैयार पॉटिंग मिक्स स्प्रेड करूँगी। अब हम इसमें वाटरिंग कर देंगे। वाटरिंग हम स्प्रिंकल से ही प्रेफर करते हैं ताकि इसमें जो हमारे बारीक सीड है वो अपने स्थान पर ही बना रहे। पानी हमें बहुत सावधानी से डालना है ताकि सीड की जगह इधर उधर ना हो। अभी मैंने इसमें सीड लगा दिया और वाटरिंग कर दी और इसे हम रख देंगे जर्मिनेशन के लिए। एक बार जब हमने पानी डाला, अब हम 7 डेज तक इसमें पानी नहीं डालेंगे। इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक वाटरिंग में हम माइक्रोग्रीन्स को इस्तेमाल के लिए प्राप्त कर सकते हैं। तो देखा आपने कि हाइड्रोजेल कितने कमाल का है। जहाँ इससे पानी की बचत होती है, वहीं दूसरी तरफ ये आपको टेंशन से भी बचाता है। यानी अब आप निश्चिंत होकर छुट्टियों पर जा सकते हैं और पूरी टेक केयर ये हाइड्रोजेल करता रहेगा। फिलहाल इसी के साथ यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी ही गार्डनर से जो कि मिट्टी में जान डाल देती हैं, और नाम है उनका सुजाता। करवाएंगे आपकी मुलाकात सुजाता जी से छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहें छत पर बागवानी। कहते हैं मिलेट्स को किसी भी रूप में एक टाइम के आहार में जरूर शामिल करना चाहिए। अगर कोई भी हमारे मन के अंदर एक कोई पैशन है या कोई हम काम करने की चाह है तो हम ज़रूर उसमें कामयाब होंगे। मैं मिलेट्स पे काम कर रही हूँ। हमने एक मिलेट्स का स्टार्टअप बनाया है। वाकई बहुत यमी है और हेल्दी है, तो क्या ही बात है। देखिए कृषि स्टार्टअप हर शनिवार रात 9:30 बजे और सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। वेलकम बैक टू छत पर बागवानी। द सॉइल इज़ द ग्रेट कनेक्टर ऑफ लाइव्स। यानी अगर हम ये कहें कि जीवन और मिट्टी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, तो ये बिल्कुल 100% सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मिट्टी कई तरह की होती हैं और हमें बागवानी के लिए चाहिए ऐसी मिट्टी जो कि पोषक तत्वों से भरपूर हो, ताकि हमारे पौधों तक भी वो पोषण पहुंच सके और वो हरे भरे दिखाई दें। आइए अब सुजाता जी से जानते हैं कि कैसे बंजर से बंजर मिट्टी को भी वो उपजाऊ बना सकते हैं और वो यहाँ पर कौन से फॉर्मूले या फिर ट्रिक्स का इस्तेमाल करती हैं। आइए जानते हैं। अब हम बताने जा रहे हैं आपको कि हमें सॉइल को हेल्दी बनाने के क्या क्या तरीके हैं। तो सबसे पहला तरीका तो ये है कि हम सॉइल को कैसे स्टरलाइज करें, फिर उसके बाद उसको सॉइल मिक्सचर कैसे बनाएं। तो और उसका तीसरा तरीका है कि उसमें कब कब हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और ट्रेस एलिमेंट्स ऐड करना है। तो जो ये स्टरलाइज करते हैं, सबसे पहले हमें सॉइल को स्टरलाइज करना है। तो इसको करने के 5-6 तरीके हैं। उसमें सबसे पहला तरीका ये है कि हम अपने सॉइल को सोलराइज करें, और दूसरा तरीका ये कि हम उस सॉइल को स्टीम करें या हम उसको
माइक्रोवेव ओवन में करें या ओवन में करें, तो हम आपको यहाँ पर सोलराइज कैसे करते हैं सॉइल को वो दिखाने जा रहे हैं। तो ये मैं दिखा रही हूँ कि एक ये हमारा गमला है, इसमें ये हमारी मिट्टी जो है पौधा जो है सूख चुका है बिल्कुल। तो इसको कैसे अब हम इसको सोलराइज कैसे करें। तो एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ, जैसे ज़्यादातर लोग जाते हैं मार्केट से गमला ख़रीद के लाते कोई अच्छे पौधे का और फिर उसको रखते हैं घर में, तो थोड़े दिन बाद देखते हैं कि पौधा सूख गया। अब फ़ौरन वो जा कर के दूसरा गमला ख़रीद के ला लेते हैं और उसकी जगह रख लेते हैं, सॉइल जो है वो वेस्ट हो जाती है। तो अब हम आपको ये दिखाने जा रहे हैं कि जैसे ये गमले की मिट्टी सूख गई है और इसको हम कैसे रिज्यूनोवेट करें, कैसे ताज़ा बनाएं, जिससे कि आपका ये मिट्टी जो है फिर से ताज़ी बन जाए, फिर से नई बन जाए और अब इसमें आप अच्छे अच्छे पौधे उगा सकें। तो इसके लिए सबसे पहला मेथड मैंने आपको बताया था सोलराइज करना है। इसके लिए आपको धूप में एक जगह जहाँ पे आपकी ज़मीन तपती हो वहाँ पे एक प्लास्टिक बिछाना है, फिर इस गमले में से ऐसे ठोक करके और इसको मिट्टी को निकालना है हमें। अब इसमें हम देख रहे हैं कि कैसे ये रूट बाउंड हो गई है मिट्टी, इसमें इतने सारे जाले लग रहे हैं। तो हमें क्या करना है, ये सारे हमें निकाल देना है। ये जाले निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपकी मिट्टी जो है वो अच्छी नहीं बन सकती। और इन जालों को आप ना फेंक करके आप इनको गमले के नीचे भी लगा सकते हैं। अभी हमने इसके सारे ये जाले निकाल दिए। अब इस मिट्टी को हम फैला देंगे, 1 इंची मिट्टी जैसे ये फैला दिया। ये आप देख रहे हैं कि कैसे हम मिट्टी प्लास्टिक पे फैला रहे हैं। बहुत मोटी नहीं होनी चाहिए, मतलब 1 इंच की सतह हो बहुत है, काफ़ी है। अब इसको फैला करके हम इसमें थोड़ी बहुत अगर ये रह भी जाएं जड़ें तो वो कोई नुकसान नहीं देती हैं, वो उसी में घुल जाएंगी। और तो अब एक इसके ऊपर थोड़ा सा बड़ा प्लास्टिक ले करके और फिर इसको चारों तरफ से हम दबा देते हैं इस तरह से, और इसको एक तरह से सील कर देते हैं। फिर क्या है कि इसको हमें 1 से 3 से 4 हफ्ते तक हमें इसको ऐसे छोड़ना है, ऐसे पैकेट जैसा बना करके। तो अब आपने समझ लिया कि सॉइल को सोलराइज कैसे करते हैं, धूप कैसे दिखाते हैं। सबसे अच्छा तरीका तो यही होता है कि जैसे हम लोग अपने जब कोई चीज़ ख़राब होती, जीरा है हमारा, मेथी है, चावल है, गेहूँ है, वे हम धूप दिखाते हैं ना, थोड़े दिन धूप दिखाते हैं उसके बाद वो ठीक हो जाता है। इसी तरह मिट्टी भी है, उसको भी धूप दिखाने से वो ठीक हो जाती है। अभी हमें ये देखना है कि कई बारी धूप कम होती है और हमें फिर भी हमें अपना सॉइल जो है वो स्टेरलाइज करना है, तो कैसे करेंगे। तो उस टाइम हम और अगर आपके पास जो आपको बनाना है, सीड्स के लिए ट्रे बनाना है या सैपलिंग्स के लिए ट्रे बनाना है, तो उसमें तो मिट्टी कम होती है, तो उसमें हम ये 2-3 तरीके आपको और बता रहे हैं, उससे आप कर सकते हैं। तो अभी हम आपको दिखाएंगे कि सॉइल को कैसे स्टीम करते हैं। जाना सॉइल सोलराइजेशन के बारे में। फिलहाल हमें यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम मिट्टी को और बेहतर बनाने की कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। लेकिन यहाँ करना होगा थोड़ा सा इंतज़ार। होंगे हाजिर इस छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहें छत पर बागवानी। ग्लोबल वार्मिंग, बढ़ता तापमान, तपता सूरज, बहती लू, जलते पांव और झुलसती फसलें। रहें जागरूकता के सहारे, क्योंकि खड़ी है बीमारियां बांह पसारे। हीट एंजाइटी, हार्ट बीट का तेज होना, चक्कर आना, सिर दर्द, बेचैनी और बुखार का आना हो सकते हैं खतरनाक। शरीर का तापमान बढ़ने से
होने वाली समस्याएं, लक्षण, उपचार और जागरूकता। इस शनिवार स्वस्थ किसान लाइव, केवल दूरदर्शन किसान पर। वेलकम बैक टू छत पर बागवानी। आज छत पर बागवानी में हम आपको दे रहे हैं बागवानी के कुछ अजब गजब टिप्स। जी हाँ, माइक्रोवेव का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? पानी गर्म करने के लिए या फिर किसी चीज़ को कुक करने के लिए। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि आप माइक्रोवेव में भी मिट्टी को स्टेरलाइज कर सकते हैं तो शायद आप हैरत में पड़ जाएंगे, लेकिन ये बिल्कुल सही है। तो आइए जानते हैं कि कैसे हम बीमारियों से, कीटों से मुक्त कर सकते हैं अपनी मिट्टी को माइक्रोवेव के इस्तेमाल से। जानते हैं सुजाता जी से। अब हम आपको बताते हैं कि जो हमने मिट्टी निकाली थी गमलों में से, उसको हम स्टरलाइज कैसे करें। उसका जो दूसरा तरीका है वो स्टीम का है। तो उसमें हम लोग को क्या क्या चाहिए? एक तो हमें एक ये प्रेशर कुकर चाहिए, एक इसका सेपरेटर चाहिए उसमें नीचे रखने के लिए, एक डिब्बा चाहिए जिसमें हम मिट्टी रख सकें, और पानी चाहिए। तो इसको स्टीम करने के लिए सबसे पहले हम ये सेपरेटर जो है ये प्रेशर कुकर में डालेंगे। इसमें दो ढाई कप पानी डालेंगे। बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कि उसके ऊपर ही चला जाए बिल्कुल बर्तन के पास। तो उसमें इस तरह से हम 2-2.5 देख लेंगे अंदाज से ये कितना पानी है। और फिर अब हम इस बर्तन में मिट्टी रख करके, अच्छा ये आप देख रहे हो कि मेरी मिट्टी का रंग काफ़ी गाढ़ा है। तो जो अच्छी फर्टाइल सॉइल होती है वो थोड़ी ऐसे गाढ़े रंग की होती है। आप ज़्यादातर देखोगे मिट्टी जो दिल्ली की है वो हल्के पीले रंग की होती है। उसको आपको देख के, या थोड़ी मिट्टी जो है सूखी सूखी सी होती है, वो आपको पता चल जाएगा कि वो मिट्टी फर्टाइल नहीं है। और ये आप देख रहे हैं कि कितना डार्क ब्राउन कलर का है और ये कितना अच्छी मिट्टी बनी हुई है, जिसकी वजह से मेरे घर में इतनी चीज़ें होती हैं छत पर। मेरे छत पे सब्जियों का खेत है और वहाँ पे होती हैं ये। इसको आप इसमें अंदर डाल देंगे, फिर आप उसको गैस को चालू करेंगे और रख देंगे, और इसको आप प्रेशर का ढक्कन लगा देंगे। तो अभी आप देख रहे हैं कि 3-4 मिनट हो गए हैं और इसमें से ये स्टीम निकलने लगी, आपको दिख रहा होगा। अब जब ये स्टीम निकलने लगे तब इसमें हम सीटी लगा देंगे, और सीटी लगाने के बाद इसको हम करीब 15 मिनट तक और उबालेंगे, और फिर 15 मिनट के बाद गैस बंद करके उसको ठंडा करके और फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका सॉइल जो है वो स्टरलाइज हो गया। ये सेकंड मेथड था स्टीमिंग का। तो आइए दोस्तों, जब तक हमारा प्रेशर कुकर में मिट्टी स्टीम हो रही है तब तक मैं आपको तीसरा मेथड माइक्रोवेव कैसे करते हैं मिट्टी को वो बताते हैं। ये काफ़ी आसान तरीका है। इसमें ये मिट्टी लेते हैं, मिट्टी को थोड़ी गीली कर लेते हैं, और ये करीब 1.5-2 इंच गहरा आप रख सकते हैं। हल्की गीली होनी चाहिए बस मिट्टी। इसके लिए हमें थोड़ा पानी चाहिए। मिट्टी ऐसी ना हो कि बहने लगे, बस गीली होनी चाहिए बस। ऐसे बस जैसे लंप बन जाए, ऐसे इतनी गीली होनी चाहिए मिट्टी। बहना नहीं चाहिए मिट्टी को कभी भी। ये बहुत अच्छी बन गई, जैसे एक लंप बनना चाहिए सिर्फ। तो ये आपकी मिट्टी तैयार है। अब ये 16, आप चाहो तो ज़रा सा और मिट्टी डाल सकते हो, 2 इंच गहरा भी कर सकते हो। ये मैंने 1 इंच गहरा करा हुआ है। तो ये हम अपना जो है बर्तन, ये हम माइक्रोवेव में रख रहे हैं, और इस माइक्रोवेव को हम ढक देंगे, इसको बर्तन को माइक्रोवेव के अंदर। फिर इसको बंद कर देंगे, और इसका जो लेवल है पावर का वो हाई पे रखेंगे, और बस इसको हम स्टार्ट कर देंगे। और 2-2.5 मिनट के लिए हमें इसको
पकने देना है। तो मैं 2.5 मिनट के लिए इसको पका रही हूँ। मिट्टी को एक जगह आप इकट्ठा करते जाओ और जब वो ठंडा हो जाए तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हमने अपने किचन में अंदर देखा कि कैसे प्रेशर कुकर में हम अपने सॉइल को स्टरलाइज़ करते हैं स्टीम के द्वारा, और माइक्रोवेव में कैसे स्टरलाइज़ करते हैं अपने सॉइल को। तो ले आना जरा दिखाना। हो गया, और अब तक वो हो चुका है। तो ये हमारे माली हैं, हरिओम, इनके बिना मेरा कोई भी काम नहीं चलता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे गार्डन के लिए। तो ये ले करके आ रहे हैं सॉइल अंदर से जो स्टरलाइज हो चुकी है। ये हमें खोलना है, खोल करके ये सॉइल को निकालना है। अब आप देखिए ये मिट्टी हमारी तैयार हो गई है। ये जो है प्रेशर कुकर से निकली हुई है और ये माइक्रोवेव से निकली हुई है। तो अब इनको हम एक प्लास्टिक पे निकाल लेंगे इस तरह से और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो ये हमारी मिट्टी जो है ये जो माइक्रोवेव में हुई थी वो हम निकाल रहे हैं। इसको हम ठंडा करेंगे। अब ऐसा करने से जब हम स्टरलाइज़ करते हैं तो इसमें जितने भी ख़राब वाले माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं वो मर जाते हैं और अच्छे वाले रह जाते हैं। तो इस तरह से आपकी मिट्टी हेल्दी और उपजाऊ बन जाती है। तो ये तो हो गया आपका माइक्रोवेव ओवन वाला मिट्टी। इसको हम ठंडा करने के लिए रखेंगे, ठंडा होने के बाद ही इस्तेमाल करेंगे। और ये रहा आपका प्रेशर कुकर वाली मिट्टी। इसको भी हम, गरम है ये बहुत, इसको पलटेंगे। इससे स्टरलाइज करने से और भी 2 फ़ायदे होते हैं। आपके खरपतवार कम होंगे और पेस्ट अटैक भी बहुत कम होगा। तो ये था हमारा आज का छत पर बागवानी। उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। गार्डनिंग से जुड़े कुछ और ऐसे ही टिप्स के साथ फिर होंगे हाजिर एक नए एपिसोड में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। ₹565 रियासतें हैं। भौगोलिक रूप से तो ज्यादातर भारत ही जुड़ी हुई। इस तरह आप राजाओं पर दबाव नहीं डाल सकते। किसी एक प्रिंसली स्टेट का अकेले अपनी सुरक्षा कर पाना संभव नहीं। खून का रिश्ता है हमारा। दुनिया की कोई भी ताकत हमें इस तरह बांट नहीं सकती। सरदार द गेम चेंजर हर रविवार प्रातः 11:30 बजे और पुनः प्रसारण रात 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।